प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आप लोगों का यानी 25 सितंबर से जो प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम है, मैं ऑब्जेक्टिव का बता दिया हूं और आप लोग जाकर के देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं, ठीक है। अभी जो है प्यारे बच्चों टोटल जो है आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों सेट कोड रहेगा आपका ई, और आपका समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। और प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 101 रहेगा। फुल मार्क जो रहेगा आपका कितना का रहेगा, 100 का रहेगा। कितना का रहेगा, 100 का रहेगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे, सेक्शन बी, ठीक है। क्या देखेंगे, सेक्शन बी देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि सेक्शन ए में जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव हम जो है बना करके दिखा आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड कर दें, आप लोग जा करके देख लीजिए। और अभी जो है सब्जेक्टिव का बनाने जा रहे हैं। देखिए खंड ब यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। ये क्या करा प्यारे बच्चों, टोटल 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें से 10 में से कितना जो है आपको जो है 5 ही बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना, 2 नंबर का है। क्या है, यानी 5 विषय में से प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद तब आंसर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना क्यों हुई। देखिए क्या कह रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद देखिए अब कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे तो कह रहा है कि नगर निगम की आय के स्रोत बताए। यानी क्या कर रहा है, आय के स्रोत बताना है। 2 नंबर का आप देखिए दल बदल कानून किन पर लागू होता है, ठीक है। आप कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करे। आप कह रहा है प्यारे बच्चों रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 2 योजनाओं के नाम बताए। उसके बाद कह रहा है कि संसाधन यानी नियोजन क्या है, उसके बारे में बताना है। आप कह रहा है भारत में पेट्रोल रिजर्व कहाँ कहाँ उपलब्ध है। क्या कह रहा है, भारत यानी में पेट्रोल का रिजर्व कहाँ क्या है, यानी उपलब्ध है। आप कह रहा है प्यारे बच्चों शुष्क कृषि पद्धति की 2 विधियाँ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि बाढ़ प्रबंधन के 2 उपाय को लिखिए, इसके बारे में लिखेंगे। आप प्यारे बच्चों कह रहा है प्रश्न संख्या 11 से 18 तक उत्तरी है, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में प्रत्येक से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है, ठीक है। आप कह रहे हैं प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। अब कह रहा यानी 12 नंबर का रूसीकरण की नीति क्रांति के लिए, यानी हेतु मतलब के लिए होता है, कहाँ तक उत्तरदायी थी, ठीक है। उसके बाद कहता है ग्राम पंचायत के कार्य को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अब कह रहा है कि जन संघर्ष लोकतंत्र को किस प्रकार यानी मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है तो रोजगार प्राप्ति में सेवा क्षेत्र का महत्व चर्चा करें। उसके बाद कह रहा है मुर्दा के प्रमुख कार्य बताए। विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त लाभों का विस्तार पूर्वक समझाए। उसके बाद कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीकी का क्या भूमिका है, उसके बारे में ही करेंगे। आप देखिए प्यारे बच्चों हम लोग एक एक को जो है क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव को हल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखेंगे आप थोड़ा सा। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप आंसर क्या कर रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। क्या है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्रीय राज्य के प्रति वफादारी समर्पण या निष्कर क्या कहता है निष्ठा पर जोर देती है और मानती है कि ऐसे दायित्व अन्य व्यक्तिगत या समूह के हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए 2 नंबर का लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन है ना में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए EITUC का गठन किया गया था, है ना। 1920 के दशक में
ब्रिटिश यानी साम्यवादियों ने मजदूर यानी संघों का गठन के प्रयास में अधिकांश यानी क्या कहता है महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था। इतना लिख दीजिएगा। आपको क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 2 नंबर मतलब क्या होता है कि 20 से 30 वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? 20 से 30 वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। तो 20 से 30 वर्ड से ज़्यादा ही होगा, कोशिश कीजिएगा, है ना। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि संपत्ति का कर पर आधारित क्या कहता है अधिभार सहित संपत्ति कर, व्यापार पेशों और कॉलिंग पर कर, विज्ञापन पर केंद्रीय सरकार पर सेवा करें, सेवा प्रभार। उसके बाद लिखना है 11 का अपने गठन के पहले 2 दशकों में कांग्रेस राजनीतिक रूप से सोच वाले व्यक्तियों को एक सभी थी, एक सभा थी जो विभिन्न सुधार में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, सुधार में रुचि क्या कहता है रुचि रखते थे, लेकिन इससे ब्रिटिश साम्राज्य से क्या कहता है स्वतंत्र की इच्छा व्यक्त नहीं कर की ह्यूम है, ये क्या है आपका ह्यूम है, ने व्यासराय लॉर्ड डॉफरिन की स्वीकृत से यानी क्या कहता है बॉर्ब में पहली यानी बैठक आयोजित की। प्यारे बच्चों आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जो है टोटल 85 ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव का जवाब देना है। आप लोग जो है जितना बताए इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।